पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना। पेश है न्यूज आई विटनेस की मुख्य खबरें। समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा, त्याग भावना से ही बनेगा श्रेष्ठ समाज। ब्रह्मा कुमारीज के प्रयास से एक दिन जरूर बदलेगी दुनिया। बनारस में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आध्यात्मिक विजडम पर चर्चा, वर्तमान जीवन शैली को बेहतर बनाने पर जोर। रायपुर में 12 ज्योतिर्लिंगम में हुए परमात्मा के विविध रूपों का दर्शन, 45 फीट का शिवलिंग बना आकर्षण का केंद्र। बेलगांव में जीवन के इंजीनियरिंग विषय पर सेमिनार, विशेषज्ञों ने सकारात्मकता को बढ़ावा देने की अपील। और विश्व जल दिवस पर पानी बचाओ जीवन बचाओ पर लगाई गई प्रदर्शनी, दादी रतन मोहिनी ने किया उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। सुप्रसिद्ध समाजसेवी अन्ना हजारे एक दिवसीय दौरे पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन आबू रोड पहुंचे, जहां संस्था के पदाधिकारियों ने उनका फूल एवं गुलदस्ते भेंट कर स्वागत किया। शांति वन के परिसर में प्रवेश करते ही अन्ना हजारे शांति की दुनिया में रंग गए। चाहे वह शांति वन का डायमंड हॉल हो या रसोई घर, हर एक चीज़ों से वे प्रभावित नजर आए। सभी के चेहरों के पढ़ते भावों से अभिभूत अन्ना हजारे सादगी और विज्ञान के सुंदर संयोजन का अच्छा समन्वय देख सभी के साथ घुल मिल गए। जब डायमंड हॉल में अन्ना हजारे का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया तो अन्ना हजारे कुछ देर के लिए भावुक हो गए। डायमंड हॉल में उपस्थित हजारों लोगों की सभा को देख अन्ना हजारे अभिभूत हो उठे। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि श्रेष्ठ समाज की स्थापना के लिए त्याग जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में त्याग नहीं होगा तब तक हम सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से आप सब भाई बहन जो एक सेवा कर रहे हैं, उस सेवा के लिए कोई शब्द नहीं है। उस सेवा की कोई कीमत नहीं हो सकती। ऐसे सेवा को पहले तो मैं नमन करता हूं। मैं और मेरा, कई लोग तो मैं और मेरा इस कहकर भी नहीं रुकते। मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे स्थिति में इतना बड़ा त्याग करना इतना आसान नहीं है कि क्या परमात्मा शिव बाबा की कृपा हम सब पर हुई, इसके कारण हम उनके सानिध्य में आ गए। ये सबके भाग्य में नहीं है। दुनिया में 120 करोड़ जनता है, ये सबके नसीब में नहीं होता। उसके लिए प्रारब्ध होना चाहिए, हमारा पूर्व संचित होना चाहिए, तभी हमें परमात्मा शिव बाबा के दरबार में आने का रास्ता मिलता है। आज इतने विद्यालय चढ़ रहे हैं लेकिन सुसंस्कृत इंसान निर्माण नहीं हो रहा, ये दुख की बात है। वो काम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से हो रहा है। यही नहीं, अन्ना हजारे ने कहा कि आज मुझे महसूस हो रहा है कि आज देश तेजी से अधोगति की ओर जा रहा है। अत्याचार, भ्रष्टाचार, स्वार्थ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है, इन सब बुराइयों को रोकने के लिए कारगर है। एक बात तो मुझे महसूस हुई कि आज पूरा देश ऐसे एक रास्ते से जा रहा है, अधोगति से। करप्शन बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी बढ़ रही है, लूट बढ़ रही है। और
और स्वार्थ भी इतना बढ़ रहा है लोगों का, इसके कारण ये सब हो रहा है। ऐसे स्थिति में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है वो मुझे महत्वपूर्ण लगता है कि इन सब बुराइयों को अगर रोकना है तो हर एक आदमी को जब तक ये नहीं पता चलेगा कि मैं कौन है, मैं आया कहाँ से, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, ये बातें समझ में आने से ही बुराई रोक सकती है। अन्ना हजारे ने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में खड़े करने वाले उम्मीदवारों को संस्थान में भेजकर 1 महीने तक उन्हें प्रशिक्षण दें। इससे उनके अंदर त्याग की भावना होगी। यहाँ के भाई बहनों की त्याग की भावना और श्रेष्ठ चरित्र साफ दिखाई देता है। आज प्रत्येक इंसान के जीवन में जरूरी है। जिसके जीवन में यह होगा वही श्रेष्ठ समाज के लिए कुछ कर सकता है। शुद्ध आचार है, शुद्ध विचार है, निष्कलंक जीवन है, जीवन में त्याग है, अपमान देने की शक्ति है, वही लोग समाज और देश के लिए कुछ कर सकते हैं। आज इतना बहनों ने यहाँ त्याग किया जो दिखाई दे रहा है। एक बैचलर रहकर जीवन को बिताना इतना आसान नहीं है। वो कोई भी उसकी संकल्पना नहीं कर सकते कि अवैध रहकर अपना जीवन समाज और देश के लिए बिताना इतना आसान नहीं है। अरे 1000 साल की तपस्या करने वाला विश्वामित्र को भी धोखा दिया ना मन ने। इतना चंचल है मन, इतना तेज है, इतना धोखेबाज है। ऐसी स्थिति में मन को लगाना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये दिखाया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से। वहीं अन्ना हजारे के साथ आए संतोष भारती ने कहा कि यहां आने से हमें ऊर्जा का संचार होता है और अच्छे कार्य करने की शक्ति मिलती है। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था के महासचिव ब्रह्म कुमार निर्वेर तथा ब्रह्म कुमार रमेश ने सभा को संबोधित कर आभार व्यक्त किया। 65 साल हमने भ्रष्टाचार झेला, बेरोजगारी झेली, महंगाई झेली, दुर्व्यवहार झेला, सांप्रदायिकता झेली, सब कुछ झेल लिया हमने। अब इन सब से लड़ाई लड़ने का और इन्हें पछाड़ने का वक्त आ गया है। अच्छे लोगों को सामने लाकर अच्छी व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का वक्त आ गया है। डायमंड हॉल में कार्यक्रम के बाद अन्ना हजारे संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी से मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचे। उन्होंने दादी जानकी से मुलाकात की और कुशल क्षेम पूछा। दादी जानकी से करीब आधे घंटे की मुलाकात में संस्था की गतिविधियों की पूरी जानकारी ली। फिर दादी ने उन्हें संस्था में पुनः आने का निमंत्रण दिया। इसके पश्चात वे रात्रि 9 बजे अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। बनारस के DLW स्थित स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस में आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा नेतृत्व एवं प्रबंधन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें दुनिया भर से कई हस्तियों ने शिरकत की। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारी उषा ने भी शिरकत किया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया के कई देशों से उपस्थित विशेषज्ञों के बीच सम्मेलन का दीप जलाकर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्व प्रबंधन विशेषज्ञ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा ने कहा कि आज खुद को मैनेज करने के बजाय दूसरों को मैनेज करते हैं, इसलिए व्यवस्था सही नहीं बन पाती है। इसके लिए स्वयं के लिए थोड़ा समय निकालें तथा अपने मन को स्वस्थ और संतुलित रखने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों में नकारात्मक विचार चलने लगे, इतना नेगेटिव विचार चलने लगा। लेकिन अगर भाग तेज करने के लिए कहो मेडिटेशन सीखो, तो क्या कहते हैं? टाइम नहीं, टाइम तो मिलने वाला ही नहीं। अरे सबसे पहले सुबह सुबह में जब उठो तो अपने मन को सशक्त करो, भाग तेज करो। फिर देखो सारे दिन में टेंशन कम, गुस्सा कम, काम अधिक और संबंध अच्छे रहेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए नगर प्रमुख राम गोपाल मोहले ने कहा कि आज स्वार्थ तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण कई समस्याएं सामने आ रही है। ऐसे में हमें इस आध्यात्मिक ज्ञान से अपने जीवन को बदलने की जरूरत है। जब तक व्यक्ति स्वयं में परिवर्तन नहीं लाएगा तब तक समाज
सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता जब आदमी अपने अंदर समाज के प्रति पहली जिम्मेदारी उसकी परिवार के प्रति, सबसे प्रथम जिम्मेदारी परिवार के प्रति है, परिवार का दायित्व, उसके बाद समय मिले समाज के प्रति, क्योंकि जो जिम्मेदारियां उसको पूरा करना चाहिए। और समाज में आप रहते हो, दूसरे को गलत ठहराने के पहले स्वयं भी अपनी गलती का एहसास करना चाहिए। कार्यक्रम के अवसर पर ब्रह्मा कुमारी उषा तथा वाराणसी सब जोन की प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र को शहर के गणमान्य लोगों ने मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगम झांकी का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत में स्थित परमात्मा शिव के यादगार 12 ज्योतिर्लिंगम को दर्शाया गया, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष धर्मपाल कौशिक, ब्रह्मा कुमारी संस्था रायपुर सब जोन की मुखिया ब्रह्मा कुमारी कमला समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने किया। यदि पूरे भारत के प्रमुख शिवलिंग दर्शन अगर एक ही जगह मिल जाएं, तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ ब्रह्मा कुमारी संस्था रायपुर के शांति सरोवर में। पूरे भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगम की झांकी सजाई गई। इसके साथ ही आत्मा परमात्मा के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। शांति सरोवर में सजा 45 फीट का शिवलिंग आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने आकर 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन किए और परमात्मा के साक्षात दर्शन से अभिभूत हुए। विश्वेश्वरैया तकनीकी विश्वविद्यालय बेलगांव में मनुष्य जीवन की इंजीनियरिंग विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान के विज्ञान एवं अभियंता प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल, प्रभाग के वरिष्ठ सदस्य ब्रह्मा कुमार पीयूष भी शरीक हुए। कार्यक्रम का अतिथियों द्वारा दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक पर्यावरणविद ब्रह्मा कुमार मोहन सिंगल ने कहा कि मनुष्य के शरीर की इंजीनियरिंग की प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है। इसे आत्मा संचालित करती है। इसे समझकर कर्म करने से सामर्थ्य बढ़ जाता है। These were reflecting how our thoughts, our vibration, they affect this water. Nothing was done chemically, nothing was added, but only the thought vibrations. These were. So the whole world is made of more than 70% of water. And we human beings, we are having also this water, 70% more than that one. So when our thoughts can affect the external water, what about the thoughts affecting the water which is always with us 24 hours? So this water, and that is why now doctor says that more than 85% of diseases are due to psychosomatic factor, our thinking. So this more than diseases, this is, we are not at ease with our own body. That is why the body gets diseased. So that experiment, that shows how our thinking and this affects. VTU यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के प्रकाश ने कहा कि यह सेमिनार कई मायनों में अहम है, क्योंकि इससे मनुष्य को अपनी जिंदगी और उसके जीने की मकसद का पता चलेगा। Brahma Kumaris have come forward to hold the seminar on re-engineering in life for the students of VTU. I am sure this seminar will be great help to the students who are on the threshold of entering their professional life with great enthusiasm and hopes. इस सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्थानीय सेवा केंद्र के कई लोग उपस्थित थे तथा कार्यक्रम में आध्यात्मिक ध्यान और राजयोग पर प्रकाश डाला गया। यह कार्यक्रम ज्ञान संगमा में आयोजित किया गया था। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन में भी विश्व जल दिवस पर पानी बचाओ जीवन बचाओ का प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें पानी की जीवन और प्रकृति पर होने वाले प्रभावों को भी दर्शाया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने किया। उन्होंने पानी की सार्थक जागृति को लोगों के लिए उपयोगी बताया। इस अवसर पर पानी विभाग के ब्रह्मा कुमार शंभू तथा ब्रह्मा कुमार पारी भाई भी उपस्थित थे। विश्व जल दिवस पहली बार 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आरंभ किया गया।
इसका उद्देश्य है पानी प्रदूषण से बचाना, क्योंकि पानी हम सबके जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है। इसको अमृत कहा जाता है। तो जैसे अमृत का महत्व होता है वैसे इसका भी महत्व है। हमारी खेतीबाड़ी के लिए, हमारे जीवन के लिए एक एक बूंद की बहुत महत्व है। यही हम संदेश देना चाहता हूँ, जितना हो सकता पानी को कम से कम प्रयोग कीजिए, पानी को व्यर्थ जाने से, प्रदूषित होने से बचाइए। मध्य प्रदेश के सतना में स्वर्णिम संसार विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आए अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए संस्था की सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी शशि ने कहा कि यह खुशी का पल है जब ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था भोपाल जोन की जोनल इंचार्ज ब्रह्मा कुमारी अवधेश समेत आए विशिष्ट अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण हो गया है और उसके द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। उसमें सहयोगी बन अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। मेरा जीवन धन्य हुआ और आज के इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, मेरा अपना ख्याल है कि उनका जीवन भी धन्य हुआ। बल्कि हमको इस ज्ञान गंगा में डूबने का एक बहुत ही सुअवसर मिला है। मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्थानीय कलाकारों ने स्वागत नृत्य एवं गीत प्रस्तुत कर आए विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। सारे झगड़ों का मूल है, सारे झगड़ों का मूल है जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेल, जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेल। चलो हम चले गांव की ओर, जहाँ पर पीपल वाली छाँव, जहाँ पर ममता की है ठाव। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। तेलुगु फिल्म के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सुमन तलवार ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में परमात्मा मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए। उन्होंने डायमंड हॉल में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक ऐसा क्षण है जिसमें हमें खुद को देखने और जानने का अवसर मिला है। मैं जैसे ही समय मिलेगा आता रहूंगा। इधर माउंट आबू को आने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन कल आने का मौका आया और कल रात जब स्पीच हुआ, आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड हैड लॉट ऑफ पीस। बाबा से जो इंटरेक्शन हुआ कल, इट वाज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। इस अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया। साथ में संस्था के कार्यकारी सचिव ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय भी उपस्थित थे। आज इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ आई विटनेस में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।